लोगों को उकसाने का काम जारी है। ईसाइयों को और मेरे ख्याल से मुसलमानों को भी एक तरीके से डिमोनाइज करने का भी जो सिलसिला चला है कुछ सालों से, 7-8 सालों से बहुत जोर शोर से, वो भी जारी है कि अगर कोई ईसाई हिंदू बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मगर अगर कोई हिंदू, दलित या आदिवासी ईसाई बन गया तो उसके ऊपर तो आफत आ जाएगी। ये कानून एक तरीके से देखे जाए तो सारे गैर कानूनी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू और ईसाई और सरदार आ जाए तो उसको तो आने देंगे। कोई मुसलमान, चाहे वो अहमदिया हो या शिया हो या मुसलमान हो, किसी भी तरीके का, उसको नहीं आने देंगे। अगर जिस देश में मेरे को जिंदा रहने की इजाज़त नहीं है, वो देश कैसे मेरा देश हो सकता है? जिस आइन में मेरे को जिंदा रहने की इजाज़त नहीं है, वो आइन की कैसे मैं इबादत कर सकता? और जो कानून है उनके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई आदिवासी और अगर कोई औरत और अगर कोई दलित ईसाई या मुसलमान बनता है तो जुर्म डबल हो जाता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको देश में होने वाली घटनाओं पर कुछ बड़े जानकार लोगों से मिलवाते हैं, मुलाकात कराते हैं, ताकि उनकी बात सामने आ जाए, वो किस तरह से वाकयात को देख रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर मुंबई से है, महिम से, जहां एक कैथोलिक चर्च के साथ कब्रिस्तान, उस पर हमला किया गया है। किसी ने किया है, कैसे किया है? कुछ क्रॉस तोड़ दिए गए हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन ये वाकया क्यों हुआ, कैसे हो सकता है? और इस किस्म के वाकयात मुल्क में पिछले कुछ महीनों में इससे पहले भी होते रहे हैं, तो ये अब मुंबई में इसके करने का क्या मकसद हो सकता है, क्यों है, इस पर बात करनी है। और इसके अलावा कन्वर्जन लॉ पर एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर क्या कुछ प्रोग्रेस है, क्या कुछ हो रहा है? क्योंकि कन्वर्जन लॉ जिस तरह से बीजेपी की हुकूमत ने उसमें बहुत सी कुछ तब्दीलियां लाए हैं, और उसको या तो लव जिहाद के अंदाज में देखते हैं या बहुत ही गैर कानूनी तरीके से कोई जबरदस्ती जैसे मजहब तब्दील कराया गया, उस तरह से देखा जा रहा है सियासी तौर पर। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं जॉन दयाल साहब, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक लंबे अरसे तक बहुत से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने काम किया है, एक जाना पहचाना नाम। जॉन दयाल साहब, आपने वक्त दिया मीडिया स्टार वर्ल्ड को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये मुंबई की घटना क्या है और आप उसे कैसे देख रहे हैं? चूंकि कैथोलिक यूनियन के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत ही एक्टिवली अपने समाज में काम करते हैं, और ये कैथोलिक चर्च के ग्रेवयार्ड में ही ये वाकया हुआ है मुंबई में। आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं इसके बारे में? शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे बुलाया। बहुत इम्पोर्टेंट चैनल है, अखिलतों को जाता है और सेक्युलर लोगों को जाता है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्कस होती है, उसके अब एक अलग मायने हो जाते हैं। इस वास्ते एक बार फिर आपका शुक्रिया और आपके देखने वालों को नए साल की मुबारकबाद। हमारे लिए नया साल कोई खास अच्छा शुरू नहीं हुआ। बड़े दिन के दिन भी कई जगह हिंदुस्तान में वायलेंस हुआ था, स्टैचूज तोड़े गए थे। नए साल में भी सिलसिला जारी है और शक ये है कि ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि लोगों को उकसाने का काम जारी है। ईसाइयों को और मेरे ख्याल से मुसलमानों को भी एक तरीके से डिमोनाइज करने का भी जो सिलसिला चला है कुछ सालों से, 7-8 सालों से बहुत जोर शोर से, वो भी जारी है। तो बंबई जैसे शहर में, जहाँ पे ईसाइयत बहुत पुरानी है, जहाँ के कब्रिस्तान, जहाँ के गिरजाघर, स्कूल, कॉलेज, सब कुछ 100 साल से तो कम का कोई लगता ही नहीं है वहाँ पर, ऐसा देखने वाले को लगता है। वहाँ पर कोई रातों रात घुसे और इतनी सारी ग्रेव्स को नुकसान कर दे, ये बड़ा मुश्किल
सारी बारी समझने में बड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि उस आदमी जो गया उसका सर फिरा हुआ है, शायद दिमाग ठीक नहीं है। अब ये तो डॉक्टर बताएंगे, पुलिस बताएगी और आखिर में कोर्ट बताएगा कि क्या बात है। मगर दिमाग हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का फिरा हुआ है अकलियतों के प्रति। जैसे हम सब कोई चांद से आए हैं या किसी और देश से आए हैं, और उसके अंतर्गत जो हो रहा है वो कई दर्जों पे हो रहा है। कुछ हो रहा है जैसे आपने देखा कब्रिस्तानों पर या चर्च के अटैक के ऊपर, कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में जहाँ पर गांव में रहने वाले आदिवासियों से कहा जा रहा है कि आप ईसाई हैं, आप ईसा मसीह को छोड़ दें तो आप यहाँ रहेंगे, और अगर आप ईसाईपन को नहीं छोड़ेंगे तो आपको यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, या मार पिटाई की जाएगी या कत्ल किया जाएगा आपका। यानी कि आपको घर से बेघर होना पड़ेगा अगर अपने ईमान पर आप रहते हैं। हिंदुस्तान में ये हो रहा है कि आप ईमान जो हम कहेंगे उस पर चलिए और बाकी आप छोड़ दीजिए। ये तो कोई कट्टरवादी देश में भी ऐसा नहीं होता है। सऊदी अरेबिया में भी लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी काम करते हैं और किसी पे कोई जबरन नहीं है कि मुसलमान बन जाए, बल्कि मेरे ख्याल है एक आदमी पर भी जबरन नहीं है कि मुसलमान बन जाए। तभी तो लोग जाते हैं वहाँ पे काम करने और पैसा कमा के हिंदुस्तान आते हैं, और जाने वालों में ईसाई हैं काफ़ी तादाद में और सबसे बड़ी तादाद में हिंदू हैं। तो वहाँ पर उनको खतरा नहीं है और हिंदुस्तान में उनको हमसे खतरा है। ये हमारी बात कोई गले से उतरती नहीं है। इसी तरीके से कोर्ट कचहरी में हमको घसीटा जा रहा है। हर रोज कहा जाता है कि हिंदुस्तान में एक ऑल इंडिया एंटी कन्वर्जन लॉ बना जाएगा। हर रोज कहा जाता है कि ऑल इंडिया में एक कॉमन सिविल कोड आई जाएगी। हर रोज कहा जाता है कि सारे भारत में अगर कोई ईसाई बनता है तो उसके बनाने वाले को जेल हो जाएगी, या अगर कोई मुसलमान बनता है तो उसके पति को, उसके बाकी परिवार को, सबको जेल हो जाएगी। अब ये जो धर्म के जो मामले थे जहाँ पे आदमी अपनी इच्छा से धर्म लेता था या नहीं भी लेता था, कम्युनिस्ट बन जाता था, उसके ऊपर अभी तलवार जो आ गई है सरकार की, तलवार जो आ गई है हिंदुत्व की, तलवार जो आ गई है इन गुंडों की, वो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजियस फ्रीडम है हमारे लिए, धर्म कौन सा लेंगे क्या लेंगे उसके ऊपर जो छूट है, उसके ऊपर एक बड़ा घातक हमला है, और जिसमें मैं सबों को मिला के चलूंगा। सरकार भी एक तरीके से उस साजिश का आगे है। क्यों नहीं वो इन लोगों को सबक सिखाती। कचहरी भी अपने आप को खोल देती है कि आइए हमारे आप दहलीज पे आइए और जो आपको बोलना है बकिए। और जो गुंडे हैं, जो गर्दे हैं, जो पुलिस है, वो तो गुंडों के साथ है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं अभी अदालतों में क्या हो रहा है उस पर जरा मैं आऊंगा, लेकिन अगर किसी को अगर उनके परसेप्शन पर ही सोचा जाए कि हिंदू को ईसाई बनाया जा रहा है या मुसलमान बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कानून बनाने की बात वो कर रहे हैं, क्या जो छत्तीसगढ़ का जो वाकया आपने बताया कि जो ऑलरेडी ईसाई हैं उनको जबरदस्ती हिंदू बनने के लिए जबरदस्ती की जा रही है, तो क्या वो उस जबरदस्ती में नहीं आता? नहीं, वो जबरन है, वो तो एकदम बाकायदा। मगर जो 12 प्रांतों में कानून है उनमें भी एक तरीके से हिंदू एक विंडो छोड़ी गई है, एक दरवाजा खुला रखा गया है कि अगर कोई ईसाई हिंदू बनता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको पैसा भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, स्कॉलरशिप भी मिलेगी। मगर अगर कोई हिंदू, दलित या आदिवासी ईसाई बन गया तो उसके ऊपर तो आफत आ जाएगी। ये कानून एक तरीके से देखे जाए तो सारे गैर कानूनी है। सबों के अंदर वो ऐब है कि आप एक तरफी दरवाजा है। अगर आप हिंदू बनना मांगते हैं तो आप एक आइए, 1000 आइए, खुली छूट है। ईसाई बनना मांगते हैं तो फिर आपके ऊपर कैद रहेगा। यह तकरीबन उसी तरह का कानून हुआ जिस तरह से पड़ोस के मुल्कों से आने वाले अगर मुसलमान ना हो, किसी और धर्म के लोग हों, उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ये तकरीबन उसी का एक तरह से एक्सटेंशन
लगता है? क्या है ये, मतलब इतना एक सेकुलर मुल्क जिसका संविधान सेकुलर हो, वो इस तरह से कैसे बदल सकता है? क्या है? हिंदुस्तान की वीजा पॉलिसी तो 50 साल से खराब है। उसमें 50 साल से एक कालिक है कि वो बड़ी कम्युनल है। अगर आप मुल्ला हैं, अगर आप पादरी हैं और हिंदुस्तान आना मांगते हैं और ये गलती से कह दें कि यहाँ पे तकरीर करूंगा, तो आपको वीजा कभी मिलेगा ही नहीं। अगर आप कह दें कि मैं चर्च में बोलूंगा, तो आपको वीजा मिलेगा ही नहीं। और अगर आप टूरिस्ट हैं और सफेद खाल के हैं और किसी चर्च में बोलते हुए दिख गए, तो आपको फौरन देश निकाला हो जाएगा। तो यहाँ का जो वीजा कानून है, जिसके अंतर्गत ये रेफ्यूजी वीजा की जो बात आई है, आपने कही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से अगर कोई हिंदू और ईसाई और सरदार आ जाए तो उसको तो आने देंगे। कोई मुसलमान, चाहे वो अहमदिया हो या शिया हो या मुसलमान हो, किसी भी तरीके का, उसको नहीं आने देंगे। तो सरासर चोरी और सीनाजोरी के उसमें आता है ये कि अब खुलेआम हम अपना कानून चाहे कितना भी खराब हो चालू करेंगे। आप किसी में माँ का दूध पिया है तो आके हमको रोकिए। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में जो आपका पिटीशन है उसका क्या स्टेटस है? क्या कुछ कहां तक बात पहुंची, क्या है? जरा उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए, लोगों को जानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 4, जहाँ पे जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रवि कुमार हैं, उसमें एक वकील है भाजपा का। उसने एक अपील की है कि कन्वर्जन्स के ऊपर रोक लगाई जाए, जिसको सुनते ही जस्टिस शाह ने कहा कि कन्वर्जन बड़े बुरे हैं, देश की एकता पे वगैरह वगैरह पे इनका असर पड़ता है और इस बात को सुना जाना चाहिए। उसके खिलाफ मैं वकील साहब दुष्यंत दवे के थ्रू और भी और लोग अपने अपने वकीलों के थ्रू उसी बेंच के सामने आए, जस्टिस शाह के सामने आए और कहा कि अब हमको भी सुनिए, हमारी बात भी सुनिए। ये जो PIL आई है बहुत बकवास है, इससे देश की एकता को नुकसान होता है, इससे धार्मिक फ्रीडम जो है उसको नुकसान होता है, इससे मुझको नुकसान होता है। इस वास्ते आप इनकी सुनने के साथ साथ मेरी भी बात सुनिए। तो अब वो 7 फरवरी तक फिर मुलतवी कर दिया गया है, क्योंकि भारत सरकार, इसके सोलिसिटर जनरल, इसके एडवोकेट जनरल अभी तक एक तरीके से वो कागजात नहीं दे पाए हैं जो जज साहब ने कहा है कि पेश किए जाएं। तो मुद्दा साफ है। हम कोर्ट को कह रहे हैं कि ये पीछे दरवाजे से किस तरीके से कानून लाने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से कानून को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको रोक लगाइए। धार्मिक आजादी कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू के सफे पे ही हमको दी गई है, जिसके अंदर प्रियम्बल है उसी में हमको दी गई है लिबर्टी। अब उसको आप तोड़िए मत, उसको बोड़िए मत, उसको और संकुचित मत कीजिए, उसको डिमोनाइज मत कीजिए, उसके मानने वालों को सताइए मत, उसके जो पादरी हैं, उसके जो मुल्ला हैं, उनको सताइए मत, उसके जो स्कूल है, कॉलेज है, सेमिनरीज हैं, इनको आप पनपने दीजिए। ये हमारा एक तरीके से मुद्दा है, कचहरी के सामने भी और सरकार के सामने भी। अच्छा, ये क्या ये सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या किसी भी लेवल की अदालत हो, जो लोग सेकुलरिज्म से मुल्क को भटकाना चाहते हैं, जो लोग नफरत की सियासत करना चाहते हैं, उनको क्या आपको लगता है कि अदालतें भी मदद कर रही हैं या उनको इस हालत में लाया गया है? चूंकि 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके बहुत पहले, दबाव की बात जो कह रहे हैं, अब चूंकि आप खुद बराह रास्त देख रहे हैं अदालत में, आप अब क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी भी कचहरी के ऊपर, छोटे से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, और जो खास अकेले अकेले जज हैं उनके ऊपर पर्सनल प्रेशर भी है। जो रिटायर होने वाले हैं उनके ऊपर ये प्रेशर है कि अगर वो सरकार के खिलाफ गए तो रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ मिलेगा नहीं, और सरकार के साथ गए तो शायद हो सकता है मिल जाए। तो एक तरीके से लालच भी दी जा रही है। ये इसका कोई प्रूफ नहीं है, मगर बात साफ है, हर एक को इसका पता है, ये तो है ही है। कोर्ट कचहरी अभी भी मैं कहूँगा आज की तारीख में भी कि अकलियतों के लिए, औरतों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, गरीब के लिए एकमात्र एक अकेला
जगह रह गई है जहाँ से हमको कुछ मिल सकता है, जहाँ से हमारे जो सरकार ने दिए थे, गांधी और नेहरू और अंबेडकर ने दिए थे, वो हमको अभी भी बचाए जा सकते हैं। कोर्ट कचहरी से हमको बहुत उम्मीद है, आज के चीफ जस्टिस से, आज की बेंचेस से और शाह साहब से भी। कोई हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, इनसे भी हमको बहुत उम्मीद है कि जो हमारे अक़लियतों के अधिकार है उनको बचाया जाएगा। उनके ऊपर जो जोर झपट हो रही है, उनको जो चीरा जा रहा है, उसके जो टुकड़े किए जा रहे हैं, उसके ऊपर जो एक तरीके से जुर्म लगाए जा रहे हैं, उनसे हमको नजात मिलेगी। ये अभी भी आज हमारा एक तरीके से मानना है। एक और बड़ा मानना है कि जो हमारी एक जो इबादत की किताब है कानून में, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, यहाँ का निज़ाम जो है उसके कुछ टुकड़े ऐसे हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जो कोर वैल्यूज है। उस निज़ाम का क्या फायदा जो सेक्युलर ना हो? उस निज़ाम का क्या फायदा जहाँ पे मेरे को इबादत की इजाज़त ना हो? उस निज़ाम का क्या फायदा जब मैं अपने सर के ऊपर छत, अपने जिस्म पर कपड़ा, अपने पेट के अंदर खाना और अपनी नौकरी, अपने बच्चों की, अपनी बीवी की इज्जत ना संभाल पाऊं? ये कोर वैल्यूज हैं, राइट टू लाइफ है ये। अगर जिस देश में मेरे को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है, वो देश कैसे मेरा देश हो सकता है? जिस आइन में मेरे को जिंदा रहने की इजाजत नहीं है, वो आइन की कैसे मैं इबादत कर सकता हूँ? यही तो बेसिक बात है। हम क्या मांग रहे हैं? गरीब क्या मांगता है? खाना, कपड़ा, मकान, नौकरी, सेहत, और क्या मांगता है? मैं क्या मांगता हूँ? इन सब चीजों के अलावा इबादत, और तो कुछ नहीं मांग रहा ना मैं। ये बहुत ही तकलीफ के साथ आपने ये बात कही, एक जो महसूस किया जा सकता है बहुत ही नजदीक से। ये अच्छा, ये सिर्फ मुसलमानों या ईसाइयों तक महदूद नहीं लगता, दलितों और दूसरे कमजोर तबकात को भी टारगेट किया जा रहा है। आप तो उन तबकात को भी बहुत नजदीक से जानते हैं। और क्यों ना जानूं, मैं हिंदुस्तान को जानता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो कानून है उनके अंदर लिखा गया है कि अगर कोई आदिवासी और अगर कोई औरत और अगर कोई दलित ईसाई या मुसलमान बनता है तो जुर्म डबल हो जाता है। ये तो सबसे बड़ा तो जो नुकसान है गरीब का ही हो रहा है। आदिवासी और जिनको पुराने जमाने में ये लोग अछूत कहा करते थे, शेड्यूल कास्ट, उनके ऊपर हो रहा है कि आपको छूट नहीं है आजादी की, आपको छूट नहीं है अपना धर्म चूज करने की। कोई अमीर आदमी मुसलमान बनना मांगे, ईसाई बनना मांगे तो सराखों पर, कोई गरीब बनना मांगे तो मुश्किल है। क्योंकि गरीब चाहता है खाना, कपड़ा, मकान और इज्जत, आजादी, बराबर की। वो चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए ये कानून उनके ऊपर अंकुश लगाए हुए हैं। ये बहुत ही तकलीफ की बात है, और बहुत ही खास तौर पर जो कमजोर तबकात हैं। और जो आपने कही इज्जत, चूंकि हिंदुओं में उनको मंदिरों तक नहीं जाने दिया जाता, पानी नहीं पीने दिया जाता, इस तरह की शिकायतें आज भी आती हैं। घोड़े के ऊपर अपनी शादी में बारात नहीं लेकर के जा सकता, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता। बहुत बहुत बुरी चीज है, ये जमीन के अंदर घुस गई है, हवा में घुस गई है। यहाँ तक कि इसकी वजह से बाकी धर्म जो है वो भी कुछ हद तक उनमें भी ऐब आ गया है। ये छुआछूत का जैसे कह सकते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा ऐब है। इसमें तो कोर्ट कचहरी, धर्म, मुनि, सब लोगों को, शंकराचार्य, सबको मिलकर कहना चाहिए था कि आप हिंदुस्तान से कास्ट, जातिवाद निकाल के फेंक दे। यहाँ पे ब्राह्मण और अछूत, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं है। अल्लाह की नजर में, खुदा की नजर में, ईश्वर की नजर में सब उसी के बच्चे हैं, उसी की औलाद है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जॉन दयाल साहब। सबसे पहले तो ये कि जो मुंबई में वाकया हुआ वो बहुत ही अफसोसनाक है। आपने बताया कि वहाँ इस किस्म का ये जो कब्रिस्तान पे हमला हुआ वो बहुत ही गैर मामूली, किसी का दिमाग खराब हो और इतनी बड़ी तादाद में क्रॉस को तोड़े। कोई एक आध तोड़ करके चला जाए समझ में आता है, लेकिन बहरहाल ये तो पुलिस और अदालत देखेगी। लेकिन ये वाकयात बार बार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आपने फिर से याद दिलाया कि ईसाइयों पर दबाव है कि वो अपना मजहब छोड़ें, हिंदू बन जाएं। इसके अलावा जो और वाकयात हो रहे हैं मुसलसल, जिसमें इज्जत से रहने का हक
छीना जा रहा है। ये बहुत ही संविधान के और देश की जो रूह है, जो सेकुलर स्पिरिट है, उसके खिलाफ है। आप बहरहाल आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें समझना चाहिए सभी को, देश के लोगों को, किसी भी धर्म के लोगों, किसी भी समुदाय के लोगों, एक दूसरे से प्यार करके एक साथ रह करके ही जिया जा सकता है। आप कंक्लूडिंग कोई रिमार्क्स अगर कहना चाहें आखिर में, कोई खास बात अगर रह गई हो, कुछ कहना चाहें? नया साल अभी शुरू हुआ है, इब्तिदा है अभी। हमको एक तरीके से जब 2024 की तरफ जा रहे हैं, जब इलेक्शन होंगे, हम देखेंगे कि बहुत जहर उगला जाएगा, बहुत मुसलमानों को और ईसाइयों को गाली दी जाएगी। अभी तक तो आप कह रहे हैं कि छुचुंदर है, दीमक है, फला है, आगे क्या कहेंगे आप? ये जो माहौल बद से बदतर होने की हर आदमी को शंका है, उसको ना होने दिया जाए, ये हम सबों का ये बिल्कुल। और सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि ऐसा ना हो। अगर बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन दयाल साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।